आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज सुपर मंथ, चूँकि सुपर मंथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये महीना पूरा का पूरा बुध के धम्म के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ और एक-एक पहलुओं पे, एक-एक पॉइंट पे, जो पॉइंट पे जाकर के लोग भटक गए, क्योंकि भटकन भी वहीं पे होती है जो आपके सामने होता है, क्योंकि जो आपके सामने नहीं है उससे आप भटक कैसे सकते हो? जैसे आपके पॉकेट में आप नोट रखते हो, पैसे रखते हो, तो जो चीज़ आप रखते हो, उसी का तो नकली चीज़ बनाया जाता है, डुप्लीकेट बनाया जाता है। जो आप रखते ही नहीं हो, उसको उसका डुप्लीकेट क्यों बनाएँगे? डेयरी मिल्क चॉकलेट बिकता है, तो उसका सेकंड कॉपी मिलता है, उसका डुप्लीकेट मिलता है। जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, उसी के तो डुप्लीकेट बनाए जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में भी आपको लगता होगा कि मैं अगर इन पहलुओं पे बोलूँगा, आगे आपको सुनने से ऐसा लग सकता है कि ये टॉपिक पे ये बोल रहा है। ये तो हम पहले से जानते हैं ये विषय को। नहीं, नहीं, आप मेरे विषय को, टॉपिक को मत पकड़िएगा, जो मैं थंबनेल पे लिख रहा हूँ। आपको वीडियो सुनना है, क्योंकि नकली नोट और असली नोट एक जैसे दिखते हैं। उसके बारे में विस्तार से जब तक आपको जानकारी नहीं हो, तब तक आप नहीं समझेंगे कि सही और नकली, असली और नकली क्या है। क्योंकि मैंने देवदत्त के भिक्षु और बुद्ध के भिक्षु में अंतर के टॉपिक लिखा, थंबनेल पे लिखा हुआ था। एक व्यक्ति ने सिर्फ थंबनेल देख करके रिप्लाई कर दिया कि हाँ, मुझे पता है आरएसएस के जो एजेंट है वो देवदत्त के भिक्षु है। आरएसएस वाले तो कपड़ा अलग पहने हुए हैं, वो तो आपको कपड़े से दिख जाएगा कि वो अलग पहने हुए हैं। वो उनके हाव भाव, हरकत और बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कि वो अलग है। डुप्लीकेट का मतलब आपको पता नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जैसा है उसी तरीके से दिखता है। मतलब बुद्ध के भिक्षु जिस तरीके से दिखते हैं, उसी तरीके से देवदत्त के भिक्षु दिखते हैं, और वो उन्हीं बातों को करते हैं जो बुद्ध के भिक्षु करते हैं, और उन्हीं बातों को देवदत्त के भिक्षु कहते हैं। बस देवदत्त के भिक्षु क्या करते हैं कि बुद्ध के भिक्षु जिन जो बातों को कहते हैं, उसमें उन्होंने मिलावट कर दिया है। तो जब आप देखेंगे बुद्ध के भिक्षु और देवदत्त के भिक्षु का वीडियो पूरा देखेंगे, तब समझ में आएगा। उसी तरीके से जो ये पूरा महीना जो विषय चलने वाला है, उसे आपको देखना चाहिए। अगर आपको धम्म को एक्चुअल में समझना है तो। नहीं समझना है तो फिर कोई बात नहीं है। ये पूरा महीना, एक महीना बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म के ऊपर चर्चा होने वाली है। बातें मैं रखने वाला हूँ। मैं अपनी बातें और अनुभव के आधार पे, बुद्ध ने कहा था मेरा धम्म अनुभव का है, और मैं किताबी लैंग्वेज में नहीं, मेरी बातें अगर जाकर कहीं खोजने मिलेगा, चले गए किसी किताबों से, तो नहीं मिलने वाला। मेरी भी बातें अनुभव पर आधारित। मैं अपने अनुभव के साथ उन चीज़ों को बोलूँगा। तो आशा करूँगा कि ये पूरा पूरा महीना जो सुपर मंथ, ये अप्रैल का महीना जाने वाला है, 30 दिन, 30 अलग अलग पहलुओं पे बात होने वाली है। इसे आप 30 दिन अगर कोई देख लेता है तो धम्म को की क्षमता रखता है। और आपसे आशा करूँगा कि आप अपनी धारणाओं को हटा करके उसे सुनेंगे, क्योंकि अपनी धारणा, अपनी किताब के नॉलेज साइड रखिएगा। अगर मुझे सुन रहे हैं तो दुनिया के सारी किताबों को साइड रख कर सुनिएगा, क्योंकि चलनी लेकर के अगर बैठते हैं तो आप मैच करते रह जाएंगे, और जो मैं देना चाहता हूँ वो चूक जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि किताब से मैच नहीं करने वाला है, और मैं किताबी भाषा नहीं बोलता। बुद्ध ने किताबी भाषा नहीं बोली थी तो मैं कहाँ से बोलूँगा। बुद्ध ने तो आत्मबोध से, बुद्धत्व प्राप्ति के तत्पश्चात उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, उससे उन्होंने ज्ञान दिया लोगों को। मैंने भी उसी सत्य को जाना है, मैंने भी उसी बुद्धत्व को पाया है, और उसी के आधार पे, उस अनुभव के आधार पे मैं बोलने जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ अब तक।
तो मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा कि मेरी किताबों से वेरिफिकेशन करेंगे। बस ये 1 महीना जो चीज़ें चलने वाली है कि बुद्ध ने जो बातें कही, उसमें कौन-सी चीज़ें इस तरीके से है, उसको एक्चुअल फ़ॉर्म में, ओरिजिनल फ़ॉर्म में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और बुद्ध का धम्म जो किसी एक समुदाय और संप्रदाय, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के लिए नहीं था। बुद्ध ने जो धम्म बताया, वो समस्त मानव जन के कल्याण हेतु, और सिर्फ मानव नहीं, जीवंतता के लिए, जीवंतता के लिए कल्याण हेतु बताया। और सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं, जो भी बुद्ध आते हैं वो जीवंतता के लिए ही बताते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जीवंतता के लिए, और वो जीवंतता कहे तो वो पृथ्वी भी है, ये ग्रह जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, उनका धम्म का मतलब ही होता है प्रकृति का नियम। जिन लोगों ने धम्म का अर्थ कहीं और निकाल लिया है, वो आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। त्रिरत्न के विषय में हर एक पहलू पे मैंने बातें रखी, तो हर पहलू को मैंने थोड़ा सा डीप जा करके समझाने की कोशिश की है, और आशा करूंगा कि आप सारे वीडियो को देखेंगे। बुद्ध का धम्म का मतलब प्रकृति का नियम होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन मंथन कर रहे थे, जैसे कोई आइंस्टाइन वो क्या न्यूटन कर रहा था, जैसे कोई वैज्ञानिक सोच विचार करके लिखता है, जैसे हम लोग एग्जाम में बैठ करके सोचते रहते हैं क्या लिखना है क्या लिखना है, और फिर लिखते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, बुद्धि लगा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है, और उस आधार पे उन्होंने निकाला उन चीज़ों को। अगर ऐसा मानते हो तो आप थोड़ा सा अध्यात्म से दूर, धम्म से दूर, बुद्ध का नाम सिर्फ आपने सुना है, नमो बुद्धाय रटना सीख लिया है, त्रिरत्न का रटना शुरू कर दिया मंत्र के तौर पे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम संघम शरणम गच्छामि। ऐसा आपने रटना सीख लिया है बस, और कुछ नहीं। आपको धम्म के बारे में अभी नहीं पता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कोई चिंतन मंथन नहीं कर रहे थे, वो ध्यान करते थे। ध्यान करते हुए एक ऐसी अवस्था आती है जब हम वर्तमान की धारा में प्रवेश कर जाते हैं। हम अभी तक, आप जब ध्यान करने बैठेंगे और सांसों पे ध्यान देंगे, तो देखेंगे कि आप या तो पास्ट में हैं, भूतकाल में पीछे चले गए हैं, पीछे के विचार चल रहे हैं, या भविष्य के कुछ विचार चलेंगे। अगर भविष्य और पीछे के विचार नहीं चले, तो फिर आप उस समय वहीं नहीं होंगे। आप या तो किचन में होंगे, दोस्तों के पास होंगे, मॉल में होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, पार्क में होंगे, वहाँ नहीं होंगे। जहाँ श्वासों पे जो ध्यान देने की बातें हैं, वहाँ नहीं होंगे। जैसे-जैसे हम ध्यान साधते जाते हैं और वर्तमान में प्रवेश करते हैं, तो वर्तमान में ढेर सारी चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि हम इधर-उधर खोए हुए हैं। निरंतर वर्तमान में अच्छी-अच्छी चीज़ें ऊपर आ रही होती हैं। लेकिन हमारा मन या तो पास्ट में या फ्यूचर में भटक रहा होता है, इसलिए हम उस शुद्ध चीज़ों से अवगत नहीं हो पाते। जैसे ही वर्तमान में प्रवेश करते हैं, तो जो जैसा है उसे वैसे ही देख पाते हैं। जो जैसा है वैसा ही उसे समझ पाते हैं। वर्तमान में प्रवेश करने को ही तो बुद्धत्व कहा जाता है। लोगों ने इसकी व्याख्या अलग-अलग तरीके से कर ली है, वो लोग अपना समझें, क्योंकि ये व्याख्या करने वाले वो बुद्धि ऐसे-ऐसे सोच कर बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि एक व्यक्ति मुझसे बातें हुआ, उसने जब उसको मैंने जानकारी दी कि मैंने भी उस ज्ञान को प्राप्त किया, तो उसने कहा कि आपने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? मैंने कह दिया मेरा तो आम के पेड़ के नीचे हुआ था। तो उसने कहा ठीक है, कॉल रख दिया। थोड़ी देर बाद सोच करके फिर मुझे रिटर्न कॉल बैक कर रहा है, और रिटर्न कॉल बैक करके वो मुझसे कहते हैं, अब मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा, और अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो
मैंने ये सोचा कि जैसे पेड़ों का राजा पीपल है, वैसे बुद्धों का राजा पीपल पेड़ के नीचे जो वृक्षों का राजा है, उस वृक्षों के राजा के नीचे जो बुद्धत्व को प्राप्त किया वो बुद्धों का राजा है। और बाकी सारे बुद्ध बुद्ध है, लेकिन वो बुद्ध का राजा गौतम बुद्ध है। ये वे अपनी व्याख्या कर रहे थे ऐसे ऐसे करके कि पीपल पेड़ के नीचे जो बुद्धत्व प्राप्त करता है वो बुद्धों का राजा होगा और बाकी सब बुद्धों के नीचे होंगे। मतलब बुद्धों की भी कैटेगरी बनाने वाले ये लोग हैं। और ये लोग कौन है पता है? जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने हमें जातियों में तोड़ दिया, ब्राह्मण जातिवाद को मानता है, फलाना है ढिकाना है। ये वो लोग, क्योंकि वही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि वो बड़े वाले राजा, वो छोटे वाले राजा, वो बड़े वाले बुद्ध, ये छोटे वाले बुद्ध, वो ऊंचा बुद्ध, ये छोटा बुद्ध। ऊंच नीचता की बात करने वाले लोग हैं ये, जिन्होंने मुझे कहा ये बातें। और ये वही लोग हैं जो वर्तमान समय में कहते हैं कि हमारे साथ जातिवाद के तौर पे भेदभाव होता है, कि हम जातिवादी नहीं है, कोई और जातिवादी है। लेकिन कोई और जातिवादी नहीं है, सबसे बड़े जातिवादी इनके दिमाग में, मानसिकता में ये बुद्धों की भी जातियां खोजते हैं। ऐसे ऐसे कई संगठन मैंने देखे हैं कि बुद्धों की भी जातियां खोज रहे हैं कि बुद्ध किस जाति से थे, सम्राट अशोक किस जाति से थे, उस पर किताबें लिखी जा रही हैं। और ये कहते हैं कि हम जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। बुद्धों की जातियां खोजने वाले लोग जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो बुद्ध ने, चूंकि प्रकृति के नियम, धम्म मतलब प्रकृति का नियम होता है, तो प्रकृति के नियम को लोग का मानना है कि धम्म मतलब चिंतन मंथन होता है। नहीं, बुद्ध ने कोई चिंतन मंथन नहीं किया। बुद्ध ने प्रकृति के नियम, प्रकृति से जब जुड़ गए, वर्तमान की धारा में प्रवेश किए और प्रकृति से जुड़े, तो प्रकृति के जो असीम जो नियम है, असीम, सीमित नहीं, ये बौद्धों ने ये व्याख्या कर दी है कि गौतम बुद्ध ने सब जान गया। कोई भी बुद्ध कुछ नहीं जानता है, वो बस उतना ही जानता है। वो वर्तमान में प्रवेश कर चुका है, दुखों से मुक्त हो गया है, जीवन को समझ गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। जानने का मतलब क्या होता है पता है? मैं जिस रूम में अभी हूँ, इस रूम को अगर मैं जान गया, इसका मतलब क्या होता है कि इस रूम के बाहर भी कुछ और है। रूम को अगर मैंने जान गया तो फिर ये भी तो जानूंगा कि रूम के बाहर क्या है। फिर अगर मैंने उसे जान लिया कि ये रूम के बाहर एक मोहल्ला है, तो उस मोहल्ले के बाहर भी तो जानूंगा कि फिर मोहल्ले के बाहर भी तो कुछ होगा। फिर मोहल्ले के बाहर गया तो देखा मोहल्ले के बाहर भी एक गांव है। फिर गांव के भी बाहर गया तो पता चला कि नगर है। नगर से भी बाहर गया तो पता चला कि कोई जिला है। जिला से भी बाहर गया तो पता चला कि कुछ ना कुछ चीजें हैं। राज्य है। राज्य से भी बाहर गया तो पता चला कोई देश है। देश से भी बाहर गया तो कोई दूसरा देश है। तो जानने का मतलब होता है कि फिर उसके पार कुछ और होगा। असीम ब्रह्मांड को कोई नहीं जान सकता है। और साफ साफ भागवत गीता में ये बातें लिखी गई है। कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि से और दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि थर्ड आई को कहा जाता है, ना दिव्य दृष्टि से और ना ही बुद्धि से इस असीम ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। और ना कोई व्यक्ति इस असीम ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकता है सीमित। अगर सीमित व्याख्या की जा सकती तो गौतम बुद्ध से भी पहले जो बुद्ध हुए वो भी व्याख्या कर देते। तो असीम ब्रह्मांड की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता, सीमित व्याख्या नहीं हो सकता, इसकी असीम व्याख्याएं होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है वो बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तो गौतम बुद्ध ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस प्रकृति के नियम को समझाया कि अगर इस तरीके से जीते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदपूर्ण और सुखमय होगा। तुम्हें अपने जीवन में अगर ऐसे ऐसे ये चीजें पालन किया तो प्रकृति के नियम के अनुसार, वो प्रकृति के नियम के अनुसार आपको जीना सिखाना चाह रहे थे। इसका मतलब ये है कि लोग प्रकृति के नियम के अनुसार जीते नहीं हैं।
तो बुद्ध ने उस प्रकृति के नियम को, जो असीम नियमें हैं, उस नियम को लोगों को आसान भाषा में समझाया, और उतना ही समझाया जितना वो समझ सकते थे, और डायरेक्ट नहीं समझाया, इनडायरेक्ट समझाया। बुद्ध ने किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं समझाया, इनडायरेक्ट समझाया। इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट समझाते तो आप उनके विरोध में खड़ा हो सकते थे। तो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से वो आपके माइंड को जांचते हुए कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। ना मेरा ना तेरा, बीच का, मध्य का। मैं अपनी बातें बोलूंगा तो तुम विरोध कर दोगे, और मैं अगर सिर्फ तुम्हारी बात बोलूं तो तुम सुनोगे क्यों? तुम्हारे अंदर तो मैं बदलाव ही नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ आपकी बातें करूं, आप जो जानते हो उतने ही बातें करूं, तो मैं आप में बदलाव थोड़ी ला सकता हूं। आपकी बातें करते हुए फिर मैं अपनी बातें भी आपके अंदर डालूंगा, तो ही जाकर के आपके अंदर बदलाव आएगा। यही है मध्यम मार्ग। जैसे एक बच्चा दवा नहीं खाता है तो उसके लिए दूध का पाउडर आता है ना, तो मिल्क पाउडर की कोटिंग की जाती है दवाइयों के ऊपर में, ताकि मुंह में जब जाए तो मीठा लगे और उसी समय तुरंत अंदर ले ले, ताकि मीठा, वो अंदर का कड़वापन महसूस ना हो पाए उससे पहले ही। तो उसी तरीके से कोटिंग करके बुद्ध डालते थे। और ये बुद्ध का जो धम्म है, वो किसी एक समुदाय, जाति, वर्ग के लिए नहीं है। बुद्ध का धम्म समस्त मानव जाति कल्याण और जीव कल्याण के लिए है, और यहाँ तक कि प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है। कि कई ऐसे देश है जो बुद्ध को मानते हैं बड़े क्लोजली, अच्छे तरीके से, जो समझ करके अंडरस्टैंडिंग लेवल जिनकी है, वे फैक्ट्रियों को ज़्यादा तवज्जो देने से ज़्यादा बेटर वो लगता है उन्हें कि नहीं मैं प्रकृति को दूँ। उनका मानना है कि नहीं, 70% से कम पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, 70% पेड़ तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उन देशों का में अधिक पेड़ रखना, क्योंकि वो पृथ्वी को जीवित रखना चाहते हैं। पेड़ नहीं रहा तो हमारी जीवंतता नहीं रहेगी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मनुष्य के लिए कार्य किया बुद्ध ने। बुद्ध को पता था कि ये पृथ्वी है तो हम हैं। हम, हमारे होने से पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के होने से हम हैं। तो पृथ्वी को उसके स्वरूप में अगर रखते हैं पेड़ पौधों को, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे, जलवायु रहेगी, तो ही जीवंतता रहेगी, तो ही हम अच्छे से रह सकते हैं। नहीं तो आज के समय में लोग पानी, जो कि कहते हैं 3/4 जो धरती है वो पानी से भरी पड़ी है, उसके बावजूद भी हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। ये पृथ्वी ऑक्सीजन था तभी तो इस पृथ्वी पे हम, मानव सभ्यता का विकास हुआ या जीवों का विकास हुआ, कोई भी जीव हो। इस धरती पे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से व्यक्ति मरेगा, ऐसा कभी भी सोचा नहीं जा सकता था बुद्ध के समय। ऑक्सीजन खरीदे करके लिया जाएगा, ये चीजें कभी कोई सोच नहीं सकता था। इसीलिए कह रहा हूँ कि बुद्ध, जो भी बुद्ध होते, बुद्धों के धर्म का पालन करना, और खास करके गौतम बुद्ध ने जो बातें बताई, प्रकृति को बचाओ, प्रकृति के नियम पे चलो, नहीं तो एक समय बहुत बहुत बुरा होने वाला है। उसके ऊपर साइंस फिक्शन मूवियाँ भी बन रही है कि लोग ऑक्सीजन के लिए मारकाट करने लगेंगे। आज गहने और सोना को छीना जा रहा है, उस समय गहना और सोना नहीं, उस समय ऑक्सीजन छीने जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तब तो हीरा मोती पहनेंगे। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन है और आपके पास हीरा है, तो व्यक्ति हीरा को छोड़ करके ऑक्सीजन को छीनेगा, क्योंकि जान रहा है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है वर्तमान के लिए। उसके लिए मारकाट होंगे, उसके लिए युद्ध होंगे, एक घुट पानी के लिए लोग एक दूसरे को काटा काटी कर लेंगे। ऐसा समय भी आ सकता है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध का धम्म किसी वर्ग के लिए, विशेष के लिए नहीं है, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु है। क्योंकि उन्होंने जो नैतिकता सिखाई है, एक सहज जीवन, सरल जीवन और शांतिपूर्ण जीवन देने का जो उपदेश दिया है, और सबसे खास बात है कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया कि किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना, पहले परीक्षण करना, जैसे वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। मानना नहीं है, नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है। उन्होंने कहा कि करना है, मतलब मेरी बातें मैंने जो कही उसको एक बार ट्राई करो, उस मार्ग पे चलो और जांचो उसको। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा जांचने के लिए। जांचो, सही लगे तो उतारो, नहीं लगे तो छोड़ दो। क्योंकि उनकी बातें ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बहुत जन के लिए है, हित के लिए है, सर्वजन के लिए नहीं। उन्होंने सर्वजन शब्द उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई भी चीजें सभी लोगों के लिए लागू नहीं हो सकती, सभी लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, सभी लोगों के अनुभव पे सही नहीं उतर सकता, लेकिन मैक्सिमम लोग जो भी इसे ट्राई करेंगे उनके लिए ये हितकारी होगा। तो उन्होंने इसीलिए कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। बाकी लोग क्या कहते हैं? मैंने जो कह दिया तो कह दिया और इसी बातों पे चलना है। पत्थर की लकीर, लकीर का फकीर, जो कह दिया उसी पे चलना है। जबकि बुद्ध कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है। काल संगत काल बाह्य की चर्चा की उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारे सत्य के मार्ग पे अगर मैं भी मिलता हूं तो मुझे साइड कर देना। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को अच्छे से पता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य को खोजने निकलेगा तो उसके अनुभव अपने अलग होंगे, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव को आधार मत बनाना कि बुद्ध को ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, मेरा है, बुद्ध ने तो ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अनुभव। मैं जो अभी बात बता भी रहा हूँ, हो सकता है आपकी बातें आपको समझ में ना आए, क्योंकि जो लोग ध्यानी, वो उन्हें ही समझ में आएगा, क्योंकि जब वो ध्यान करेंगे तब समझ में आएगा कि सबको अलग अलग अनुभव कैसे आते हैं। क्योंकि बुद्ध का धर्म ध्यान पे आधारित है, शील समाधि प्रज्ञा पे आधारित है। और ये पूरे महीने आप यही सीखने वाले हो और डिटेल में जानने वाले हो कि आखिर में बुद्ध का धर्म है क्या, बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध किसी एक के लिए है क्या, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ जो आपको बताया गया है वही है क्या, अष्टांगिक मार्ग का जो अर्थ आपको बताया गया है क्या वो वही बुद्ध ने बताया था, या बाद के लोगों ने उसमें कोई बातें अपनी लिखी है? तो चार आर्य सत्य कौन से है? अष्टांगिक मार्ग, बौद्धों के त्रिरत्न, बुद्ध का त्रिरत्न, इन सारी चीजें आप ये एक महीने में बहुत कुछ, आप बस डेली अगर आपने आधा एक घंटा आपने समय दिया तो एक महीने में जो चीज़ें आपको सीखने में, धम्म को जानने में अगर आपको 10 साल 12 साल लगते, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 5-5 साल 10-10 साल लोग कोर्स करते हैं, इस पे 12 की डिग्री आती है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उस पे और एमए करते हैं, मतलब मास्टर डिग्री करते हैं उस पे, कोई उस पे पीएचडी करता है। तो 12 की बातें कर ले, ग्रेजुएशन 2 साल 3 साल 5 साल, 2 साल उस पे मास्टर डिग्री करने में, 7 साल, कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं पीएचडी करने में, 10-12 साल, 10-12 साल में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, आप धम्म को किताबों से नहीं समझ सकते, वो आप इस एक महीने में जान सकते हो।
इस 1 महीने में उन 10-12 सालों का, उस 10-12 साल में भी आप वो चीज़ें जान पाओगे या नहीं जान पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस 1 महीने में आपको धम्म पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में धम्म क्या है बुद्ध का। क्योंकि वो किताबी भाषा हैं और लोगों ने ऐसे-ऐसे सोच-सोच के लिखा हुआ किताबें हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ वो अनुभव है। अनुभव बुद्ध की परंपरा गुरु शिष्य की है। तो जिसने बुद्धत्व को पाया है, जिसने सत्य को जाना है, वो व्यक्ति से सीखना और किताबी भाषाओं में सीखना बहुत अंतर होता है। अपने जीवन में ध्यान को अगर उतारते हैं, आप प्रतिदिन सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले आनापान करते, थोड़ा सा एक्सरसाइज सुबह-सुबह उठ करके आप थोड़ा एक्सरसाइज 10-15 मिनट या रनिंग कर ले, एक्सरसाइज करके उसके बाद अगर आनापान करते, रात में भी सोने से पहले थोड़ा सा वॉक करके उसके बाद ध्यान करके सोते हैं और सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले इस बीच में ही अपना तीनों टाइम का मील लेते हैं, खाना खाते हैं। तो आपका जीवन अभी इस 1 महीने अगर आपने इसका पालन किया और मैं बता रहा हूँ डेली आधा 1 घंटा जो मैं बोलने वाला हूँ, वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकती है। तो बुद्ध का धम्म किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं है। बुद्ध का धम्म बहुत ही मधुर तरीके से, एकदम मीठी तरीके से आप तक पहुँचाया गया है। पहुँचाऊँगा मैं। और बुद्ध का धम्म बहुत मीठा है, सरल है, सरल भाषा में, जो अगर आप अपने कोई भी चलनी लेकर के ना बैठे रहो ना तो दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मुझे आप तक पहुँचने के पहले आपने कई च आटे की जो चलनियाँ होती है ना, वैसे ही तरीके से आप कितने लेयर वाली चलनियाँ लेकर के अपने पास रख लेते हो। तो मुझे सुनते हुए ही आप चलनी लेकर के उसे छाँट रहे होते हो। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बुद्ध ने क्या किया है, बुद्ध ने अगर कोई घटना घटी है, अगर आप बुद्ध से कहोगे कि बलात्कार का घटना क्या है, आपके लिए बलात्कार की घटना क्या होगी कि अरे लड़का दोषी है। आप जैसे ही बलात्कार की चीज़ें सुनते हो, आपके सामने आता है कि वो लड़का गलत है। लेकिन जब बुद्ध से पूछोगे, तो वो वही जवाब नहीं देंगे कि लड़का गलत है। लड़का गलत नहीं है ऐसा बुद्ध नहीं कहेंगे कि लड़का गलत नहीं है, लेकिन लड़का ने ये बलात्कार की घटना क्यों की, इसके पीछे का कारण क्या है, वो थोड़ा-सा और डीप जा कर के देखते हैं। कि उसकी मेंटालिटी यहाँ तक कैसे पहुँची, वो ऐसा क्यों हुआ? अगर रेप की घटनाएँ को बंद करना है, तो फिर समाज में किन चीज़ों को लाना होगा? क्योंकि अगर रेप की घटना इधर इतना ज़्यादा हो रही हैं भारत में, तो फिर समाज ज़िम्मेदार है। समाज में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, समाज को ये कार्य करना चाहिए, समाज को नहीं, और वो फिर समाज को नहीं पकड़ेंगे, उस बच्चे को पकड़ेंगे, उसके माता-पिता को पकड़ेंगे। थोड़ा-सा और डीप जाएँगे, पहले तो समाज को दोष देंगे, फिर उसके परिवार को, फिर उसके माता-पिता को, कि आपने कैसे संस्कार बच्चों में दिए। फिर उस बच्चे को पकड़ेंगे, अंत में उस बच्चे को पकड़ेंगे। आप पहले पकड़ लिए और वो अंत में पकड़ेंगे उस लड़के को जिसने रेप किया है। ये अंतर हो जाता है। वो उसके तह तक जाते हैं कि ये घटनाएँ आखिर हो क्यों रही है। इसीलिए वो डायरेक्ट दंड और मारने के पक्ष में नहीं, सुधारने के पक्ष में रहते हैं बुद्ध। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दंड नहीं मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले तो उसके कारण, अगर इतनी ज़्यादा घटनाएँ हो रही हैं, तो उसके कारण क्या है? उसे जानना, समाज में ऐसी चीज़ें हो क्यों रही है, इसे समझना। तो बुद्ध ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से लोगों को बातें रखी, समझाई, और बुद्ध का धम्म समस्त मानव जाति कल्याण हेतु है। और वो प्रकृति के नियम पे आधारित है, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका रखता है कि वो प्रकृति के नियम पे आधारित है। तो आप लोग, आज से शुरुआत होने जा रहा है,
तो कोई भी ऐसा ये चीज़ें मानसिकता ना रखे कि बुद्ध का धम्म सिर्फ बौद्धों के लिए है। नहीं, मानवता के लिए है। वो मानवता, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध, लिंगायत हो, हिंदू हो, कोई भी, सबके लिए है। सबके लिए उसके लिए प्रचार है, सबके कल्याण हेतु है। और वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, अमेरिका के व्यक्ति के लिए भी है और अफ्रीका के व्यक्ति के लिए भी। इस धरती पे जितने जीव है सबके कल्याण हेतु है। और बुद्ध कभी भी किसी से निंदा करने और द्वेष करने और किसी को ऊंचा और किसी को नीचा ठहराना नहीं सिखाते। उन्होंने स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध हूँ। ये आप कुंठित मानसिकता और संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो ये बातें कहते हैं। बुद्ध ने स्वयं नहीं कहा कि मेरे जैसा बुद्ध कभी हुआ ही नहीं, ये आप कहते हो। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई बुद्ध होगा ही नहीं, ये भी आप कहते हो। तो ये अपनी धारणा अपने पास तक रखो, इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। तो ये पूरा 1 महीना आपकी धारणाएं टूटने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो आपको अच्छा ही लगे। अगर अच्छा लगे तो फिर तो मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। नहीं, इस 1 महीने में कई धारणाएं आपकी टूटेंगी, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को पूरे महीने आप देखें, और धम्म के ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो 1 महीना डालने जा रहा हूँ, 30 दिनों का। और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है सुपर मंथ की। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।